अच्छा, अब आपने बार बार मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया, वो यहाँ पे हैं तो नहीं अपने आप को डिफेंड करें, लेकिन तलाल चौधरी साहब तो हैं ना यहाँ पे। वाडा साहब पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी एक बात की, उसमें मोहसिन नकवी साहब का भी जिक्र है, आपका भी जिक्र है। आप वैसे इसका जवाब तो दे चुके हैं, लेकिन हम अपने अपने व्यूअर्स के लिए चाहते हैं कि वाडा साहब जो हैं वो इसको रिस्पॉन्स करें। सुने जी राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है वो मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। आपके वज़ीर ख़ज़ाना वरुण सिंह भी उधर से आए। बिल्कुल, उनको भी उनका कज़न कहा जा सकता है। तो ये कोई बताएंगे कि ये आपका जो कबीला है इसका नाम क्या है, जिसमें आप हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, और आपका जो कज़न कबीला है उसमें वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब हैं। तो ये देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा फेमस कबीला है, आज़ाद कबीला। हाँ। और इसके अंदर फैसले बड़े जल्दी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, दिन दहाड़े होते हैं और रात के अंधेरे में नहीं होते, और बड़े सख्त भी हो जाते हैं कभी कभार। तो इस कबीले की बड़ी एक रेलेवेंस है। तो इस कबीले के साथ जितना अच्छा रहा जाए, उतना जितनी इज्जत दी जाए वो डबल इज्जत देते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि जहाँ तक मेरी कज़न ब्रदर की बात की है, औरंगज़ेब साहब, मैं प्राइड लेता हूँ कि वो मेरे कज़न ब्रदर हैं, मैं उनको ओन करता हूँ, और वो परफॉर्मर हैं, और उन्होंने IMF की भी डील करा के दी, और ऐसी बहुत सारी डीलें करा के दी। कोई काबिल इंसान है, और एक काबिल इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है, चाहे हमें पार्टी पसंद हो ना हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम औरंगज़ेब खान के साथ हर तरीके से हर लेवल पे खड़े होंगे। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, ऐसे बात तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने की है, तो ज़ाहिर बात है इसका जवाब आपसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन फैसल वाडा साहब ने भी कुछ अर्सा पहले हमारे शो में एक बात की थी। मैं चाहता हूँ उसका जवाब मैं आपसे ले लूँ। सुने जी फैसल वाडा साहब ने क्या कहा था। मेरे पास अमीर साहब एक कीचेन है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कैमरामैन अगर दिखा सकें, हाँ, ANP है, MQM है, बाप है, PTI है। ये सारी पार्टियाँ एक उंगली में यूं चल रही है। असल में ये उंगली में नहीं चल रही। अच्छा, ये आप अपनी उंगली में इनको घुमा रहे हैं। ये असल में उंगली में नहीं चल रही। ये जो गंद का एक्सपायर्ड बेईमान चोर करप्ट लीडर्स का ये झटपटा है ना, ये उंगली में एक्चुअली झूले झूल रहा है और इस उंगली को ज़ख्मी कर रहा है। ये उंगली किसकी है? ये तो आपको पता होना चाहिए। उंगली ताकतवर उंगली है। अब इस उंगली से जितना जल्दी इसकी जान छुड़ा के इसको सड़क पर बाहर कचरे में फेंक दें तो ज़ख्म भर जाएगा। आप कुछ समझाना चाहेंगे वाडा साहब? नहीं, हम इतने करप्ट, इतने बेईमान नहीं हैं, हम आपके साथ सेनेट में बैठे हुए हैं। वोट दिया, उन्होंने वोट दिया। अमीर साहब गुजारिश ये है कि वाडा साहब आज़ाद तो हैं, लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा जो हम समझते हैं कि हमारे साथ ही हैं। अच्छा, यानी ये मेरा ख्याल है। बाकी अगर कोई पीछे कोई तल्ख बात हुई है तो तल्खी को बढ़ाने के बजाय कोई चीज़ों को, पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। या देखें ना ओन साहब, उन्होंने तल्खियाँ जो है फरामोश करने का फैसला कर लिया, तो तहरीक इंसाफ भी क्यों नहीं सबक सीखती मुस्लिम लीग नून से? सर, हमसे इस किस्म की, मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि इट्स अ मुनाफिक स्टेटमेंट, हमसे कम से कम ऐसी तवक्को मत रखिएगा। नहीं। अब माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ माय कोलीग्स, कि जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने तमाम पार्टियों का नाम ले दिया। हमारे साथ तो चलो सेंस बनती है फैसल वाडा साहब का है, लेकिन उनसे तो कुछ ना किसी MQM से तो वोट लेके आए, पीपल्स पार्टी से तो वोट लेके आए बैठे। अगर उसी गंद ने इनको वोट दे के सेनेट में भेज दिया तो उसका जवाब तो वो दे सकते हैं। हम तो इस गुनाह से मुबर्रा हो चुके हैं इससे काफ़ी देर से। तो पॉइंट रिमेन्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे मेन जो इशू है, जो हमें कहते हैं ना कि आप लोग जो मुज़ाकरात की बात, ये भी एक किस्म का यू टर्न है। वाई डू एक्सपेक्ट कि लोग हमारे साथ इतनी तवक्कुआत लेके बैठे कि जब हमें कहते हैं कि जी आप पीपल्स, अभी भी आपको बता रहा हूं, आज भी हमें कहा जाए कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। बिलाल भुट्टो जरदारी खुश नहीं है, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से खुश नहीं है, नून लीग के साथ, हमें आज भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा एक नैरेटिव है जो कि अवाम के साथ खड़ा है, हम कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकते कि अवाम की उस राय के अगेंस्ट चलना शुरू कर दें। तो हम कम से कम टॉक शोज पर बैठ ये नहीं कह सकते कि सर इसको, वही नो इट के। एक सवाल है, ये बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि ये इसहाक डार साहब जो हैं उनको संडे वाले दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नोटिफिकेशन किया गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, वो शहबाज शरीफ साहब का बोझ जो है वो उसको शेयर करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये पावर स्ट्रगल है, ये नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप की पावर स्ट्रगल है। इस पर आप क्या कहेंगे? मीर साहब, एक तो ये पता नहीं किसको गलत फहमी है कि नवाज शरीफ की कोई कुछ कहें,
कोई हुकूमत जो नून लीग की हो या कोई वज़ीर या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वो नहीं करेगा, और उनको कोई अपना नुमाइंदा या डिप्टी बनाने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल नहीं। और दूसरा, डार साहब के साथ आखिरकार एक रिलेट कर देते हैं कि उनकी अजीज़दारी है, उसको निकाल के वो एक बेहतरीन पॉलिटिकल मैनेजर है। कोई धरना उठाना है, लेजिस्लेशन है, आपके किसी किस्म की इकॉनमी की, ठीक है इख्तलाफ होगा लेकिन इकॉनमी को समझते हैं, इस सीजन पॉलिटिशियन है। तो अगर उन्हें बनाया गया, और जब वो जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आए थे तो शहबाज शरीफ साहब के जहाज़ में आए थे। देखिए वो मेरी गुजारिश है, अब ये बात इनको मसला क्या है, यानी कि अगर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूट अपनी कैबिनेट बनाई है उस पर भी इन्हें मसला है कि आपने ये क्यों कर दिया। अभी हमारी कारकर्दगी पे आप सवाल उठाए ना, आप किसी दिन आए, आप कहें जनाब आपका फॉरेन अफेयर्स का फलां जगह आपका कोई नहीं ठीक, आप कोई इकोनॉमी की बात करें, वो रिश्तेदारी है जी फलाना है, ये तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि किसी की किसी से रिश्तेदारी और उसका हक नहीं बनता कि वो कुछ बने। जी वाडा साहब सही कह रहे हैं ना तलाल साहब? देखिए मीर साहब, मेरा इसके अंदर थोड़ा सा तजिया डिफरेंट है। मेरा तलाल साहब से ये है कि एक तो मैं खुश हूँ कि तलाल साहब मेरे ओपोनेंट रहे हैं हमेशा, और इन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस की और इनको पार्टी ने रिवॉर्ड किया, जो होना भी चाहिए था। मैंने इनको वहाँ भी सेनेट में भी कहा। देखिए मीर साहब, मेरे ख्याल से हमजा शहबाज साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अब मैं उनकी सोर्स बन के रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ एक दो तीन चार लोगों को ही दे दिया जाए। मैं तो आज कहने वाला था, मुझे टाइम नहीं मिला, आपका शो था, वरना मैं ऐवान में कहता कि सेनेट का जो फ्लोर है उसको भी खाली करें, कि प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी ऑफिस उतना ही तगड़ा होना चाहिए जितना प्राइम मिनिस्टर का। एक जगह पे दो म्यान में दो तलवारें तो नहीं बैठ सकती। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास आइन के तहत कोई इतने इख्तियार नहीं है। सर आइन तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है ना, आइन कहाँ है? आइन के तहत अगर उसका इख्तियार नहीं था तो आइन ने बना दिया ना, आइन और कानून के बात ही नोटिफाई हो गया। और आप ये क्यों इस तरह कहते हैं कि इतवार के दिन नोटिफिकेशन होगी, इतवार के दिन क्लैरिफिकेशन भी है, इतवार के दिन हमने नो वर्ड और कॉन्फ्रेंस भी लिया था। इतवार का दिन, इतवार बड़ा इंपॉर्टेंट डे है सर, इतवार के दिन बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब इतवार के दिन सऊदी अरब में पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो हुकूमतें हैं उसके नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे थे, और अभी जो आज शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एक इजलास से खिताब करते हुए जो तकरीर किया उसमें उन्होंने गज़ा का जिक्र किया। ज़रा सुने क्या हुआ वहाँ पे। The world will not be in peace unless there is permanent peace. Because I'm telling you very frankly, and we all and as if it's not already enough, look at what has Ukraine brought to the world. You know, commodity prices went, skyrocketed. We could not import, procure vital raw materials for our agri-economy and industrial economy. And तो ये मैं असल में छोटा सा क्लिप मैंने इसलिए चलाया कि सऊदी अरब में बैठ के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गज़ा के लिए बात करना और ये कहना कि आप यूक्रेन के लिए तो बड़ा दर्द रखते हैं, गज़ा वालों के लिए भी उतना ही दर्द रखते हैं, बड़ी अहम बात है। इस पर जो है वो पूरी दुनिया के शऊर को और ज़मीर को जगाने की कोशिश बड़ी अहम है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पे जो रियासती इदारे हैं उनके दरमियान मुहाज़राई का जिक्र हमने शुरू में किया था, तो उस पे जो वकला बरादरी है और हमारे जो सियासी दोस्त हैं वो क्या कहते हैं।